हेलो नमस्कार वृंदमर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों की चौथी जो काउंसलिंग होने वाली है वो ऑफलाइन भर्ती की जाएगी अतिथि शिक्षकों। और बहुत से अतिथि शिक्षकों के कारण भी अतिथि शिक्षकों को नुकसान हो रहा है, जिनको स्कूल अलॉट हो चुके थे लेकिन वो नहीं पहुंच रहे, वहाँ पर पद खाली है और अन्य अतिथि शिक्षक भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण अतिथि शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। और अतिथि शिक्षकों की जो समस्या आ रही है, डीपीआई में बात की गई है। डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि जल्दी अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। ठीक है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से अपडेट पाने के लिए। काउंसलिंग होनी है ऑफलाइन, उसके संबंध में तो इसके लिए आज मैंने डीपीआई में संपर्क किया था कि आखिर ऑफलाइन भर्ती कब और कैसे होगी, क्या होगा, क्या उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। लेकिन जो आज जवाब मिला, क्योंकि शुक्रवार को कहा गया था कि हमने ऑफलाइन भर्ती के लिए नोटशीट बढ़ाया है, लेकिन अभी तक उसके लिए जो अप्रूवल मिलता है वो अप्रूवल मिल नहीं पाया है कि ऑफलाइन भर्ती करना है कि ऑनलाइन भर्ती करना है। लेकिन उम्मीद यही है कि ऑफलाइन भर्ती होगी। सभी जगह पर सभी पदों को नए पदों में कन्वर्ट किया गया है। अगर कहीं भी पैनल बना भी हुआ है तो वहां अन्य लोगों के आवेदन स्कूल प्रभारी को लेना पड़ेगा और उसके बाद ही डायरेक्ट डीपीआई से उनकी ज्वाइनिंग पत्रक जिस प्रकार से भी जारी हो रहा था उसी प्रकार से जारी होगा। सबसे बड़ी समस्या है रिक्त पदों की, क्योंकि संकुल प्रिंसिपल संस्था प्रमुखों ने रिक्त पदों का आवेदन नहीं किया है। मुश्किल से पूरे प्रदेश में वर्तमान में 300 से 350 पद खाली बचे हैं, जिन पदों पर लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की। थर्ड काउंसलिंग में भी स्कूल अलॉटमेंट हुआ लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं गए। और ऐसे स्कूल जिनका रिजेक्शन डीपीआई ने स्वयं कर दिया है, उन पदों को भी डीपीआई ने लॉक कर दिया है, ये कहते हुए कि शायद वहां पे संस्था प्रमुखों को गेस्ट टीचर की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि ना तो हम करेंगे ना हम किसी को करने देंगे तर्ज में कई लोगों ने जानबूझकर चॉइस फिलिंग कर लिया और इसके बाद जब उन्हें स्कूल अलॉटमेंट हो गई तो वो स्कूल में ज्वाइन करने नहीं गए, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों के कारण, जिन लोगों को स्कूल अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, ऐसे लोगों के कारण आज उन लोगों को समस्याएं आ रही हैं शायद जिनको स्कूल वहां पे मिल जाती। लगातार मैं डीपीआई के संपर्क में हूं। मेरा प्रयास यही था कि जो हमारे पुराने साथी हैं उनको कहीं ना कहीं से ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता उन्हें ज्वाइन मिले ना मिले, क्योंकि लड़ना किसी को नहीं, सबको फ्री का ही चाहिए। जो मैं रोज बोल रहा हूं कि कोई मसीहा पैदा हो जाए और मसीहा आके उनकी नियुक्ति करवा दे। और समझ सकता हूं कुछ तो परेशान है बेचारे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि बस तमाशा देखते रहते हैं, बस ग्रुपों में फालतू बातें लिखवा दो। और वैसे भी जिसकी ज्वाइनिंग हो गई वो शांत होकर बैठ गए। जब अगला वर्ष आएगा, जब उनकी ज्वाइनिंग की बारी आएगी, तब वो परेशान होंगे और फिर परेशान होने के बाद अंततः जब ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तब फिर उनको फिर आएगा कि यार हमने ऐसा कर लिया होता। क्योंकि डीपीआई ने इस साल सही प्लानिंग कर ली है कि अब हमें सही पदों पर नई भर्ती करना है। सब पदों पर हम नई भर्ती करेंगे और अगले वर्ष से तो लगभग लगभग सभी पदों के लिए वो ओपन भर्ती चालू कर देंगे। अब ऑनलाइन करते हैं कि ऑफलाइन करते हैं वो तो अगले वर्ष मालूम पड़ेगा। अभी तो क्योंकि अब पद कम बचे हैं तो उम्मीद यही है कि ऑफलाइन भर्ती होगी। आज भी इस संबंध में मैंने चर्चा की, उन्होंने ये कहा कि जवाब यही मिला कि हमने नोटशीट आगे बढ़ा दी है, जैसे वहां से अप्रूवल मिलता है और जो नियम के बनाए जाएंगे वो उसके लिए आदेश जारी होगा और आदेश जारी होने के बाद ही जो कुछ नियम बन पाएंगे और जो कुछ आपको जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म और अन्य चीजों के लिए भी नोटशीट तैयार होकर गई थी मैडम के पास कि पुराने वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। मैंने खुद इतना प्रयास किया था, लेकिन बाद में उसे चेंज कर दिया गया था कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी मैं कोई उम्मीद नहीं दे सकता आप लोगों की। निश्चित है कि जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी या ऑफलाइन ही हो जाएगी। लेकिन ये तो कहा है डीपीआई, बार बार यही बोल रहे कि हम ऑफलाइन नियुक्ति ही करेंगे, क्योंकि हर हफ्ते ज्वाइन करवाने का वादा किया था डीपीआई ने कि हर हफ्ते हम पद निकालेंगे और हर हफ्ते नियुक्ति करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इस हफ्ते के लिए ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन। सोमवार का टाइम दिया था, क्योंकि कल भोपाल में छुट्टी है। कल आप लोगों को पता होगा कल गैस कांड के कारण कल भोपाल में छुट्टी है, तो कल तो कुछ होना नहीं है। जो कुछ होगा अब आगे होगा। आगे लगातार मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल चुका हूं और किसी को साथ कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लड़ना चाहिए। मुझे पता है कि लोगों को बस यही है कि जब सबका होगा तो हमारा होगा, और इसी चक्कर में सब हम लोग बर्बाद होते हुए
आ रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से सब चीजें हो रही है। पहले भी यही हुआ, स्वार्थ चक्कर में सब बर्बाद हो गए, और आज भी वही होता आ रहा है। लगभग लगभग आज अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 3.5 लाख की संख्या हम लोगों की हो चुकी है, जो कार्य कर रहे हैं, छूट चुके हैं या किसी कारण से बाहर हो गए हैं। आने वाले समय पर भी वही होना है जो हो रहा है, कि आप लोग जैसे नई भर्ती शुरू होती है तो निश्चित है कि अधिकांशतः लोग उसमें बाहर होते चले जाएंगे, क्योंकि नई भर्ती होगी, ये पक्का है कि नई भर्ती में आप लोगों को जो नए लोग आएंगे, क्योंकि नए लोगों का अगर आप परसेंटेज देखो सबको 70+ मिलेगा, और हमारे अगर जो पुराना वर्ग है उनके परसेंटेज उठा लो तो 50 से 70 के बीच मिलेगा। और अगर 20 अंक आपको अंधों को मिल भी गए, अब उनके परसेंटेज और प्लस टेट के अंक ऐड हो गए तो मालूम पड़ा कि वो 200 पार हो गए, और हमें सिर्फ अंधों के अंक मिले तो हमें 70-180 में अटक गए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो बस अपने मन से चलते जा रहे। संगठन तो बचा ही नहीं है, प्रदेश में कई संगठन है ही नहीं, क्योंकि संगठन का मतलब ये होता है कि चारों ओर सभी जिलों में बढ़िया एक संगठन एक सिस्टम से बना हो, पर कहीं किसी जिले में ना तो कोई अध्यक्ष काम करने को तैयार है, ना कोई कुछ करने को तैयार है। लोग अपने लिए दौड़ रहे हैं और अपने लिए भाग दौड़ करते जा रहे हैं। कुछ नहीं करा पा रहे हैं। कौन है भाई? गुड्डू वेरी यादव कौन है भाई? हम तो पक्का है कुछ नहीं करा सकते, हमारी औकात थोड़ी ना है भाई। मैं पहले बोल चुका हूँ, अनीता मिश्रा जी घर बैठो। अरे तो हम तो घर ही बैठे हैं, टेंशन मत लो। आप घर बैठने की बारी आप लोगों की है, बस आप लोगों को क्या है ना कि बस यहाँ चपड़ करना है और ग्रुपों में लिखना है। करना तो कुछ है नहीं, करना तो कुछ दम है नहीं, बस बुलवा लो फालतू की बातें। और यही कारण है कि सब आज गर्त में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हमें घर बैठे मिल जाए। हमने कहा ना कि जिसको गाली देना है गाली दो, हम बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को कुछ नहीं करना। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बिल्कुल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर चले गए होते ना तो आज कल्याण हो गया होता। शॉर्ट टर्म का क्या होगा? शॉर्ट टर्म के पदों पर लगभग लोग आ चुके हैं, शॉर्ट टर्म वाले जितने हैं लगभग बाहर हो चुके हैं, कोई भी बचा कौन है? पर किसी को कुछ करना नहीं है, तो हम क्या करवा सकते हैं? आप बहस तो करना नहीं है, आप आना ग्रुप में आना या मैसेज करना, उसे बताएं कि हमने क्या करवाया, हमने क्या नहीं करवाया, है ना। हमें तो वैसे भी हम कुछ नहीं करवा सकते, हमने पहले बता दिया ना। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, जो आपका काम है आप घर बैठो और आराम करो जो कर रहे हो, है ना। फालतू की बहस करने से कोई मतलब नहीं होती। प्रशांत जी आपके लिए मैंने आप तो मुझे मिले भी थी पर्सनली, हम लोगों ने कई बार हमने कर लिया, है ना। तो क्या कर सकते हैं? मैं बार बार आपको भी बोल चुका हूं, जो ऑप्शन है बता दिया, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। अगर आप लोगों को करना है आप लोग स्वयं जाओ और कर सकते हो। बाकी डीपीआई में आप वर्तमान में कोई भी सुनने को लिए तैयार नहीं है, किसी की भी, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कुछ नहीं कर सकते, बस बकवास के अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। हम कुछ भी निकाल देंगे, 10 लोग आएंगे, हमारी पाँव पड़ेंगे, दिन भर वहां गार्ड से लेकर ड्राइवर से लेकर गार्ड तक बदतमीजी करेंगे और सुन के वहां चले जाएंगे। अब बस उनको बोल दो फेसबुक व्हाट्सएप में फालतू लिखने का, तो बस यही है। उनको पता चल चुका है कि इनमें दम नहीं है, और इन आंदोलन भी दिखा दिया, सब में दिखा दिया, और फिर जाके एक दिन आंदोलन करो और इसके बाद जाके सब दोबारा ये घूमने भी नहीं आएंगे। और हुआ भी यही है। 10 तारीख के आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर को आंदोलन हुआ। 10 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में, 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में कोई व्यक्ति जाके एक अधिकारी से मुलाकात करने नहीं गया। आखिर हमने जो 11 तारीख को बैठक हुई, बैठक में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने क्या किया, हमारे उस पक्ष में क्या ऑर्डर हुआ, किसी भी ने नहीं किया। 20 अंक मिले, किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने वही तो बोल रहा हूं, घर बैठो तमाशा देखो। शॉर्ट टर्म में पुराना को हटाया, शॉर्ट टर्म वाले लगभग 3000 लोग हैं, एक के मुंह से आवाज नहीं निकली कि हाँ भाई चलो डीपीआई चलते हैं, बात करते हैं या घेराव करते हैं, बस 10 लोग पहुंच जाएंगे।